एक योनको, एक लेजेंडरी हॉकी यूजर और वर्ल्ड्स मोस्ट मिस्टीरियस पायरेट, और एक मामूली से सीकिंग से हाथ गवा दिया। मैं बात कर रहा हूँ रेड हेयर्ड शैंक्स की। वन पीस की शुरुआत से एक चीज़ हर फैन के दिमाग में चुभती रही है, शैंक्स जैसा पावरफुल बंदा एक सिंपल सीकिंग से अपना हाथ कैसे गवा सकता है। लेकिन फाइनली चैप्टर 1152 ने इस 20 साल पुराने सवाल का परफेक्ट जवाब दे दिया है। और विश्वास करो दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न सुनते ही तुम्हारी शैंक्स के लिए रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं इस लेजेंडरी ट्विस्ट को। द आइकॉनिक सीन दैट कंफ्यूज्ड एवरीवन। पहली बार जब हमने वन पीस के एपिसोड 4 में देखा, लूफी को एक सीकिंग खाने ही वाला था, तभी शैंक्स ने लूफी को बचाने के चक्कर में अपना हाथ गवा दिया और उसके बाद उसने लूफी को अपनी स्ट्रॉ हैट सौंप दी, जिसने एक नए लेजेंड को जन्म दिया। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी, हमने देखा कि शैंक्स किसी भी एडमिरल से आराम से टक्कर ले सकता है। उसकी कॉन्कर्स हाकी से लोग बेहोश हो जाते हैं। उसका नाम सुन के वर्ल्ड गवर्नमेंट तक कांप जाती है। तो फिर एक सीकिंग से हाथ कैसे चला गया? कई फैंस ने बोला कि ये एक प्लॉट होल है, लेकिन ओडा ने पेशेंसली हम सबको वेट करवाया ताकि जब जवाब मिले तो वो हमें हिला के रखते हैं। जीनियस रिवील, द टैटू एंड द होली नाइट्स। चैप्टर 1152 में एक फ्लैशबैक मिलता है जहां शैंक्स के लेफ्ट आर्म पे एक टैटू दिखता है और ये टैटू मिलता जुलता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के होली नाइट के सिंबल से। मतलब हो सकता है शैंक्स का कभी होली नाइट के साथ कोई कनेक्शन रहा हो। सोचो, वो मैरी जोस में रहा हो, उसका सरनेम फिगरलैंड रहा हो जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स का सरनेम होता है, और शायद वो कभी होली नाइट्स का भी पार्ट रहा हो। अब ये तो क्लियर है कि शैंक्स ने अपने पास्ट को दुनिया से छुपा के रखा है, और जब उसने अपना हाथ गवाया तो वो सिर्फ लूफी को बचाने के लिए नहीं था, वो एक सिंबॉलिक कुर्बानी थी अपने पास्ट को मिटाने के लिए, ताकि वर्ल्ड गवर्नमेंट या इमू कभी उसे पॉजेस ना कर पाए, जैसे उन्होंने गुनको को किया। इमोशनल एंड सिंबॉलिक मीनिंग बिहाइंड द आर्म लॉस। शैंक्स ने एक बार कहा था, मैं अपना हाथ नई पीढ़ी पर दाव लगा रहा हूँ। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, इसके पीछे बहुत गहरा मतलब था। अपना पूरा पास्ट यानी पॉसिबली सेलेस्टियल ड्रैगन और होली नाइट होने का उसने छुपा दिया एक छोटे से बच्चे लूफी के लिए। उसने अपनी पुरानी आइडेंटिटी को लिटरली काट के अलग कर दिया ताकि उसका फ्यूचर अफेक्टेड ना हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर कभी शैंक्स इमू से नहीं लड़ पाया तो उसे पूरा भरोसा है कि लूफी ही इमू और वर्ल्ड गवर्नमेंट को ख़त्म करेगा। वन आर्म फॉर वन फ्यूचर किंग। क्या कहानी है दोस्तों, शैंक्स मिस्ट्री। इसी चैप्टर ने एक बड़ा प्लॉट होल फिक्स किया है, लेकिन इसके साथ साथ शैंक्स का पास्ट और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बन गया है। उसका फिगरलैंड सरनेम, उसका होली नाइट टैटू, उसका मैरी जोस कनेक्शन और उसका गार्लिंग फिगरलैंड से क्या रिलेशन है, ये सब कुछ अभी रिवील होना बाकी है। लेकिन एक बात तो साफ है, शैंक्स वन पीस का एक ग्रेट, डीप, कॉम्प्लेक्स और ट्रेजिक कैरेक्टर है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या शैंक्स सच में होली नाइट था, और क्या उसने अपना हाथ सिर्फ लूफी के लिए सेक्रीफाइस किया, या दोनों ही रीजंस थे, यानी लूफी और अपना पास्ट मिटाने के लिए? अगर आप कभी आकागामी नो शैंक्स फेवरेट कैरेक्टर है मेरी तरह, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस जर्नी में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।